अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? प्लीज़ 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 बैठें। और अहमद रज़ा साहब यहाँ पे मौजूद हैं जी, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट से। आपके वालिद साहब से मुलाकात जी हुई, जी 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई उनसे भी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई, जी 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 जो कि बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और माशाल्लाह अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की पूरी जर्नी उनसे पता चली हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपके साथ यहाँ पे स्टूडेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी के, मोहम्मद दाइम। मोहम्मद दाइम। अच्छा ये हमारा कोरंगी कराची में ही एक ऑर्फनेज है, अच्छा। माय होम अल मुस्तफ़ा के नाम से। अच्छा तो दाइम जो है हमारे पास आए थे जब हमने ऑर्फनेज स्टार्ट किया था। तो इन्होंने ऑर्फनेज में हमारे पास रहे और मैट्रिक वहाँ से पास किया, A1 ग्रेड में मैट्रिक पास किया, फिर बहरिया कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। अब जो है वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस माशाल्लाह। में। तो ये एक हमारा मकसद भी यही था ज़ाहिर है कि इस ऑर्फनेज का, कि हम लोगों को यहाँ लाएं और जो टाइम यहाँ पे गुजारें, जो उनकी यहाँ पे इनकी जो एजुकेशन हो, जो इनकी तरबियत हो, तो कैरियर में कुछ, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ें, कुछ अपने पैरों पे खड़े हों और आगे चल के दूसरों को सपोर्ट करें। तो आप लोगों ने इनको स्कॉलरशिप दी पूरी, या ये? हमारा बिल्कुल, हमारे स्कूल में ऑर्फनेज में भी यही सिस्टम है, जी, और जी। हमारा गर्ल्स कॉलेज है कोरंगी में, उसमें भी यही है कि जो बच्चे अच्छी एजुकेशन में इंटरेस्ट जिनका होता है, ठीक है। उनको कंप्लीट हम इसके स्कूल के बाद भी या कॉलेज के बाद भी फर्दर उनकी जो भी एजुकेशन होती है उसमें पूरा हम सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह। उनकी अगर प्राइवेट किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर जाते हैं तो उसकी फीसेस जो भी होती है वो हम अल मुस्तफ़ा की तरफ से पे करते हैं, ताकि बच्चे कुछ कर सकें। वेरी सिर्फ एक फ़ीस की वजह से एक हिंड्रेंस ना हो, ये आगे बढ़ने में कोई रुकावट ना हो। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि कहीं रास्ते में हम इनको छोड़ नहीं दें, आगे तक लेके जाएं, ताकि अपने पैरों पे खड़े होने तक कोई इनको रुकावट ना हो। तो माशाल्लाह। इनके लिए भी यही कोशिश थी हमारी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के तो साथ। दाइम ने सोचा है कि ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। इंशाल्लाह सर, मैंने सोचा हुआ है, मेरे गोल्स भी जो है ना फिट हुए हैं आगे कैसे मैंने जो है ना अपना काम करना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, बस यही जो है ना, इंशाल्लाह आगे जैसी मेरी एजुकेशन कंप्लीट होती है कंप्यूटर साइंस की ना, देन उसके बाद मैं इंशाल्लाह एक अच्छी जॉब जो है ना ढूंढूंगा, तलाश करूँगा। और उसके बाद जिस तरीके से मेरे साथ किसी ने सपोर्ट किया ना, मैं चाहता हूँ मैं भी उनके साथ यही सपोर्ट करूँ, माशाल्लाह। और मैं भी जो है ना एक कामयाब शख्स बन के ना लोगों की मदद करूं। और जैसे कि ये अल मुस्तफ़ा एक NGO चल रहा है, इसके साथ मैं भी जो है ना साथ खड़ा हो जाऊं और इनके साथ मैं भी बोलूं आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया था, देन अब मैं भी आपके साथ खड़ा हुआ हूं और मैं भी आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली आप जाते हैं आते हैं, वहाँ लोगों को आपकी स्टोरी पता होगी। आपसे वहाँ कितने लोग जो हैं वो इंस्पायर होते हैं कि यार दाइम इस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं इतनी मेहनत करके? बिकॉज होता ही है ना कि जिन लोगों को तो प्लेट में रखा हुआ मिल जाता है उनको इतनी कदर नहीं होती कुछ चीज़ों की। तो वो जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं, जो मेहनत करके इस तरह से आगे बढ़ते हैं, उनको पता होता है कि यार ये कितना मुश्किल है कि आप आज यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट आपके पीछे खड़ा है। खुदा ना खास्ता ना होता तो आज क्या कंडीशन होती। सो जब बच्चों से, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, जब उनसे बात होती है तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है? वो लोग तो बड़ा प्रेस करते होंगे आपको। बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, फिर कहते हैं कभी आप चलें जो है ना जिस इदारे से आपने पढ़ा है उधर विज़िट करवाएं, फिर मैं उन्हें लाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ। अच्छा। बिल्कुल बाकायदा। मैंने बोला कि मेरा बचपन ऐसे गुजरा है और यहाँ से मैं जो है ना पास आउट होके गया हूँ, ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड थे, इस वजह से सर। और कितने बच्चे अहमद भाई माशाल्लाह से इस तरह से स्कॉलरशिप लेके आगे जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं? हमारा बेसिकली 7-8 साल हो गए हमारे ये जो कोरंगी में जो ऑर्फनेज है ना, इसको स्टार्ट हुए हुए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास से ये पहला बैच था इनका जो ये निकले अच्छा। थे। तो अब हर साल एक बैच निकल रहा है और फिर ज़ाहिर कॉलेजेस में और फिर आगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा। तो हमारे पास ऑर्फनेज था लड़कों का और 220 हमारे पास बच्चे हैं वहाँ पे, और कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो भी आते हैं। तो
1000 के के लिए। करीब स्टूडेंट्स हैं जो ओवरऑल वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। और 220 वहीं रहते हैं। अब उसी के साथ हमारा एक गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज के बराबर में हम ऑर्फेनेज बना रहे हैं गर्ल्स का भी, अच्छा। इसलिए कि पहले तो हम थोड़ा सा काफ़ी बोर्ड जो है ना हमारा डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि बच्चियों की जिम्मेदारी लेना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं कि ज़ाहिर है कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, टेक केयर ज़्यादा करना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमने पहले तो बॉयज़ के लिए किया था, अब हमने फैसला कर लिया हमारे बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन हाजी मोहम्मद हनीफ साहब और प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर अब्दुर्रहीम साहब, उन्होंने ये फैसला कर लिया बोर्ड ने हमारे कि अब हम गर्ल्स का ऑर्फेनेज बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी उसका तकरीबन समझेंगे 30% काम हो चुका है और अगले साल रमज़ान से पहले पहले हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाए। तो इंशाल्लाह। अगले इस अब जो सेशन स्टार्ट होगा इसके बाद जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है कि स्कूलिंग और उनकी जो भी बच्चियाँ होंगी, जो हमारे पास बच्चे हैं उनकी भी जो सिस्टर्स हैं, ज़ाहिर है कि फैमिली है, जी, फैमिली में ज़ाहिर है बेटियाँ हैं और बेटियाँ भी हैं। तो अब जो ऑर्फन बच्चियाँ हैं जिनको हम नहीं अकोमोडेट कर पा रहे तो उन बच्चियों को भी हम लेंगे और इसके अलावा भी जो ज़ाहिर है कि ज़रूरत है माशरे में, और तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चियों पे भी उतनी ही तवज्जो दें जितने बच्चों जितने पे बच्चों पे दे रहे हैं, बल्कि बहुत ज़रूरत है। और गर्ल्स कॉलेज तो हमारा उसी के साथ गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ से तो माशाल्लाह क्या बोलते हैं जो ग्रेजुएशन करके जो बच्चियाँ निकल रही हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहें, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहें, जहाँ भी जा रही हैं, ठीक है। वो कॉलेज की तरफ से हमारी पूरी स्पॉन्सरशिप उनकी होती है। माशाल्लाह। चाहे वो मेडिकल में पढ़ें, इंजीनियरिंग करना चाहें, कंप्यूटर पढ़ना चाहें या कोई भी चीज़ परसू करना चाहें करियर को आगे, तो पूरी उनकी जो हायर एजुकेशन है उसको पूरा हमारा कॉलेज सपोर्ट करता है। उसमें हमारे साथ डोनर्स हैं सारे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ एक स्टार्ट दे के कहीं छोड़ ना दें, उनको आगे तक लेके जाएं ताकि वो अपनी मंजिल तक आज के दौर में अगर हम बात करते हैं अहमद भाई, तो आपको पता ही है कि मैट्रिक या बीए जो है वो एक समझ लें कि अब आज का जो बीए है वो समझ लें एक वक्त की 8वीं जमात है। बिल्कुल, क्योंकि अब तो दौर बहुत आगे चला गया है। अब तो ऑब्सोलीट भी हो गया, अब तो हाँ वही बात 4 इयर्स प्रोग्राम हो अब गया। तो ए लेवल्स ओ लेवल्स वाला सिलसिला है। और लेकिन उसके साथ साथ बच्चों का आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। असल चीज़ यही है कि जब तक आप कोई स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन अगर आपकी नहीं होगी, बिल्कुल किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नहीं होगी, तो आप ज़ाहिर है उसमें कि अपना करियर नहीं बना सकते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन नहीं, उनको स्किल भी हम दें। जैसे कंप्यूटर के कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं, इसके अलावा हमारा जो ऑर्फेनेज का प्रोग्राम है तो उसकी गर्ल्स के जो स्किल डेवलपमेंट आईटी के हवाले से मेरे ख्याल से इस वक्त बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह आईटी के हवाले से काम हो रहा है वो बहुत ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है, उसके अलावा रोबोटिक्स पे बहुत काम हो रहा है। तो ये बच्चे जिस तरह से इस वक्त आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अमेजिंग और ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल तो ज़ाहिर है कि कौम तो तरक्की इसी तरह करेगी कि ना कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़कर कुछ करेंगे, बिल्कुल अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपने मुल्क को सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह मुझे भाई क्या लगता है आपको अहमद के आने वाले सालों में, मतलब अगले साल 2 साल में कितने बच्चे पास आउट कर रहे होंगे आपके इस, क्योंकि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है ये सिर्फ एजुकेशन में काम नहीं कर रहा है, कफ़ालत प्रोग्राम में भी कर रहा है, फिर घर के हवाले से भी काम कर रहे हैं, फिर डायलिसिस के हवाले से, पता नहीं मेरे ख्याल से हर फील्ड में अल मुस्तफ़ा जो है वो काम कर रहा है। और आज से नहीं कर रहा है, बहुत अरसे से कर रहा है। और हमारा बेसिकली स्टार्ट हुआ था मेडिकल से, बिल्कुल क्लिनिक और एम्बुलेंस वगैरह का हमारा था। 1983 से स्टार्ट हुआ था मेडिकल, फिर उसके बाद फिर सोशल, ये तो डिज़ास्टर्स वगैरह जो आते हैं उसमें भी हमारी पूरी पार्टिसिपेशन होती है। और फिर हमने तकरीबन कोई 13-14 साल पहले हमने फिर थोड़ा सा काम स्टार्ट किया एजुकेशन की तरफ भी। ठीक है। तो ये समझें कि वो उस एजुकेशन का ही प्रोडक्ट है कि हमारी कोशिश होती है कि अब हम बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करें, आगे लेके जाएं। और कोशिश ये है कि सिर्फ स्कूल लेवल तक नहीं, आगे तक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक हम बच्चों को जब तक वो अपने पैरों पे पूरी तरह खड़ा नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़े ना हो। तो और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमें। मतलब हमें भी हैरत होती है कि अभी मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर जो हमारा बैच गया है,
एक स्कूल के 40 स्टूडेंट्स थे मैट्रिक के, उसमें 2 बच्चे थे जो बी ग्रेड से पास हुए थे सिर्फ। अच्छा बाकी सारे A1 ग्रेड से और A ग्रेड से पास हुए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ज़ाहिर है कि परसेंटेज लेके आएंगे तो उनको फर्दर एजुकेशन में ज़ाहिर है जहाँ पे मेरिट बेसिस पे एडमिशन्स होते हैं वहाँ पे उनको थोड़ी आसानी होगी कि जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहाँ पे परसू करें, Very अच्छी क्वालिफिकेशन लेके जाएं, कोई प्रोफेशनल करियर चूज़ करें और उसमें आगे बढ़ें। वेरी ट्रू। तो हमारी कोशिश ये है कि थोड़ी क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले ताकि आगे लेके जा और सकें। दाइम आपकी बड़ी अच्छी सोच है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप पढ़ के जॉब करके फिर अपनी कम्युनिटी को, जो बच्चे अब अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में हैं उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। रिसेंटली अभी भी मैंने की थी, मैं जॉब कर रहा था इम्तियाज़ सुपर मार्केट में ना, मेरी फर्स्ट सैलरी आई, फिर सेकंड आई। जब सेकंड दोनों जब मर्ज की ना मैंने, तो साथ ही जो चुरंगी है जहाँ डॉल्मेन मॉल बन रहा है अभी, तो उसी पुल के नीचे मैंने उन गरीबों को अफ्तारी भी कराई। मैंने वहाँ नहीं करवाई माय होम में, क्योंकि मुझे पता है वहाँ सर के फ्रेंड्स आते हैं और काफ़ी अच्छी उधर अफ्तारी हो जाती है। मैंने उनको करवाई जिनको खाने को नहीं था, मैंने उन्हें 2 दिन पूरी अफ्तारी करवाई। और मैं इंशाल्लाह आगे यही सोच रहा हूँ कि जिस तरीके से कि ये काम कर रहा है ये इदारा, मैं भी इसी के साथ जो है ना आगे इंशाल्लाह चलते। बिल्कुल। और अपने फ्रेंड्स को भी आप जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनको भी इंस्पायर करें कि वो आपके साथ मिलके इस तरह से अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को जो है वो और सपोर्ट करें। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से हम नंबर्स भी चला रहे हैं जी। अहमद से मेरी कोई तीसरी चौथी मुलाकात है इस रमज़ान में, और अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े खूबसूरत तरीके से ये अपने सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त कर रहा हूँ बार बार कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं या जिनकी कफ़ालत हो रही है या जिनको मेडिकली सपोर्ट किया जा रहा है, उन सबको पूरा साल हमारी मदद की ज़रूरत होती है। तो हमने जितना हो सकता है इन बच्चों को सपोर्ट करना है। मैं बार बार जब भी मेरी बात हो रही, बच्चों को तालीम दिलवानी होगी, इनको पढ़ाना होगा, और दिस इज़ द ओनली वे। मैं समझ सकता हूँ कि तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे हैं जिनको इस वक्त पाकिस्तान में तालीम की ज़रूरत है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, लेकिन जितना भी हम रिकवर कर सकते हैं, तो आने वाले 10 सालों में या आने वाले 5 सालों में अल्लाह ने चाहा तो हम उस टारगेट को ज़रूर टच कर रहे होंगे। अलग अलग इदारे इस हवाले से काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं, हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना हमारे लिए मैं समझता हूँ कि फ़राइज़ में शामिल है। थैंक यू अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से बस यार करते रहें। थैंक यू दाइम, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।